नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक। आप सबका छू चुकी कप्पा में विशेष स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज संडे की सुबह सुबह मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं सोचा संडे की सुबह है, उनकी बहुत दिन से याद आ रही थी तो गपशप हो जाएगी, उनका हाल चाल पूछूंगा। फ़ोन लगभग उनने आखिरी घंटी पे उठाया और वो भी जो उठाया तो बहुत मज़े से नहीं उठाया, लगा जैसे कोई फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। और जिस तरह से उनकी आवाज़ आई, जैसा वायरल बुखार जब ठीक हो जाता है उसके बाद कुछ दिन तक दर्द बना रहता है, तो वो जो कराह होती है दर्द की, वैसी आवाज़ थी। तो हमने पूछा, क्या तुम्हें वायरल बुखार आया था, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे तुम दर्द में हो। कहने लगे, उन्होंने एक हल्का सा पॉज लिया, कहले बुखार का दर्द नहीं है। तो फिर किस चीज़ का दर्द है, क्या हुआ? कहे तुम्हें क्या बताएं, कितना बताएं, वो तुम्हारी इच्छा। कहने लगे, अरे यार ये कितनी बड़ी समस्या है, हर संडे को मेरी पत्नी को सफाई का भूत लग जाता है। वो सफाई का भूत? कहने लगे, हाँ सफाई का भूत। वो तो मुझे शनिवार की रात से ही अपनी 8 भुजाओं में सफाई करने के अलग अलग औजार लिए दिखने लगती है, और संडे की सुबह भाई साहब शुरू हो जाता है। वह क्या शुरू हो जाता है? कहले सफाई का काम। कहले सफाई हमें नहीं करनी है, सफाई तो वो करती है, हमें सिर्फ उनकी मदद करनी होती है। उनका फिर क्या परेशानी है? कहले कि वो सफाई कर रही है, रजाई और गद्दा उठाकर बाहर धूप दिखा दो। वो सफाई कर रही हैं, पोछा लगा रही है, पंखा तेज कर दो। वो सफाई कर रही है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो, वापस इन कपड़ों को उठा के सुखा दो। जो बाथरूम में किचन में इतने गंदे बर्तन हैं, डिब्बे हैं, उनको साफ करना है, बाथरूम में रख दो। वो साफ कर चुकी हैं, उनको वापस बालकनी में सुखा दो। मकर जाला लगा जा, कुर्सी पकाना, जरा झाड़ू पास ऑन करना। अरे भाई ये सफाई हमें पानी से धो दिया है, फर्स्ट इसको वाइब्रेशन से या उसको क्या बोलते हैं, वाइपर से बाहर निकाल दो। कहले इस तरह से उनकी मदद करनी होती है पूरा दिन। भाई साहब इस सफाई में हालत खराब हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका क्या, कहले इस पूरी सफाई के दौरान एक पैरेलल कमेंट्री चलती है, उस कमेंट्री से सिर दर्द हो जाता है उनका। मैं समझा नहीं, सफाई में कमेंट्री। कहले अरे भाई साहब, अगर गद्दा और रजाई उठानी है तो उसके साथ एक कमेंट्री भी चलेगी। क्या करें, लोगों को सुबह सुबह उठ के बिस्तर पे ही चाय चाहिए, और चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर सारी चीजें गिरा देंगे, और गिरा देंगे तो पूरी चींटियां आ जाएंगी, चींटियों का पूरा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बिस्तर पे होने लगेगा, हम ना होंगे तो ना जाने क्या होगा, इस वो उनका चलेगा। क्या करें, लोग बाथरूम में जहां कुछ भी होगा, बाथरूम में एक बेसिन है लेकिन थूकेंगे पूरी बाथरूम में, पूरी बाथरूम गंदी कर देंगे, पूरे बाथरूम में हर जगह दाग है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इतने ऊपर ऊपर तक कैसे थूक लेते हैं, उतने ऊपर ऊपर तक कैसे दाग लग जाते हैं, और कलरफुल दाग लग जाते हैं। इतने कलरफुल तो किसी की कमीज भी नहीं होती जितने कलर कलर के दाग हमारे पूरे बाथरूम में लगे रहते हैं। फर्श की सफाई होगी तो ना जाने कहां कहां के इतने गंदे दोस्त आते हैं लोगों के, और जूते पहन के अंदर घुसते हैं। बाहर इतना अक्षरों में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है, कृपया अपने जूते बाहर उतारें, लेकिन भाई साहब मेरे घर में तो सारे लोग जूते पहन के आएंगे, और वे जूते पहन के सोफों पे बैठेंगे और गद्दियां खराब करेंगे, और गद्दी में खाते खाते वहीं सब गिराएंगे। जो सॉस के या दूसरे तेल के दाग है वो गद्दी से पोंछेंगे, इसके अलावा नाक साफ करेंगे उसको भी गद्दी से पोंछ देंगे। इतने गंदे दोस्त ना जाने तुमने कहां से खोजे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और भाई साहब इन घरों में, जिन घरों में पत्नियों को इस तरह की सफाई के भूत लगे होते हैं, आप सोफे पे भी तमीज से नहीं बैठ सकते, अच्छे से नहीं बैठ सकते, आपको उनकी क्रीज के हिसाब से बैठना पड़ता है कि सोफे की क्रीज कहीं, जो गद्दी की क्रीज कहीं खराब ना हो जाए। कुछ भाभियां होती हैं वो रेनकोट तक पानी में धोती। मेरी एक भाभी है, वो हर बार जो बाहर शू मैट होता है उसको साबुन से धोती हैं, साफ करती हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, आज ये कहें कि जिनको अलग अलग तरह का फोबिया होता है। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने एक बार गुस्से से तमतमाई आई भाभी को तकिया से मोड़ के सो रहे थे, पूरा कैलकुलेटर पे मैथ समझाया कि इतने की रुई इतने में बदली जाती है, और अंत में निकला कि एक दिन अगर वो तकिए को मोड़ कर सोते हैं तो उसे 15 पैसे की रुई खराब होती। और कहले मैं 18,000 रुपया दिन कमाता हूँ, तो 18,000 रुपया कमाने वाले दिन को वाले व्यक्ति को 15 पैसे की रुई खराब करने की कृपया करके आप आज़ादी दे दें। तो इस तरह से उन्होंने भाभी को समझाया। तो इस तरह और भी बहुत सारी बातें जो सफाई के भूत बहुत सारी पत्नियों को संडे की संडे लगते हैं,
और उस दिन की वजह से उनका जो भूत होता है ना सफाई का, आदमी जो हफ्ते भर कार्यक्रम बनाता है कि संडे को ये आराम करेंगे, एक संगीत सुनेंगे, एक फिल्म देखेंगे, इन दोस्तों के साथ मिलेंगे, और आलस जो है जो शनिवार की शाम से ही उसके शरीर में आ जाता है, वो बहुत बुरी तरह से संडे की शाम को विदा होता है। आपका संडे आज कैसा कटा, आराम से या सफाई से? कमेंट में बताइएगा जरूर।